हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो हमारा राजस्थान का एकीकरण टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और आज हम ये जो पीडीएफ है इसमें वो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जी आरपीएससी हो या आरएसएसएमबी हो, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के हैं। तो हम एक बार इनको देख लेते हैं और हमें पता भी लग जाएगा कि हमने ठीक पढ़ा है पहले। ठीक है। जैसे अब ये एबेसेड फॉर्मेट में नहीं है, मैंने क्लियर मतलब क्वेश्चन और आंसर लिखे हैं, आप एक बार इन्हीं से हम गो थ्रू हो जाते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। ठीक है। कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? तो अजमेर का हुआ था। ठीक है। अब आप कहेंगे सर सिरोही को, अभी तो सिरोही का सिर्फ आबू और देलवाड़ा तहसील जो सष्टम चरण में नहीं हुए थे, सिर्फ उनका विलय हुआ था। पूर्ण रूप से अजमेर का विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो 7 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है, टोटल 7 चरणों में पूरा हुआ था। और देखो, हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ था? तो हमने पढ़ा था ना गोकुल भाई भट्ट, तो इनका संबंध कहाँ से था? हाथल गांव सिरोही से था। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप पीडीएफ से मैच करना, आपको कहीं भी बाहर नहीं मिलेंगे। तो मैंने आपको कहा था ना कि हम बहुत ही कंसाइज वे में बहुत ही एक्यूरेट चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 18 मार्च 1948 को। हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे पीडीएफ क्लास को, और मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप देख लेना। वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो सवाई मान सिंह को, जयपुर शासक सवाई मान सिंह को। अब देखो, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था? तो शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर। ठीक है। शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है। वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। अब वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री जी को, है ना। और 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा था किसको? गोकुललाल असावा को, तीसरे चरण का। ठीक है, नहीं दूसरे चरण का। ठीक है ना। तो गोकुललाल असावा को बनाया गया था, है ना। अब 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? है ना। तो 18 अप्रैल 1948 को कौन सा चरण था? तीसरा चरण था। तीसरे चरण में क्या शामिल हुआ था? उदयपुर शामिल हुआ था। और मुख्यमंत्री किसे? माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था, है ना। अब देखो, मार्च 1948 में किन राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था? तो हमने पढ़ा था प्रथम चरण मत्स्य संघ, इसमें कितनी रियासत थी? 4 रियासत थी। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और आप सब बताएंगे कि ठिकाना कौन सा था? ठिकाना कौन सा था? बताएंगे आप, कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेरे को कि एक ठिकाना कौन सा था, है ना। 4 रियासत और एक ठिकाना। ठीक है। अब मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? धौलपुर के शासक उदयभान सिंह जी को बनाया गया था। ठीक है। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? किसने किया था उद्घाटन? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने। और चतुर्थ चरण का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो कब हुआ था? तीसरे चरण में हुआ था। कब? 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो मत्स्य संघ की स्थापना हमें पता है 18 मार्च 1948 को। अब देखो 17वां क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण में पूरा हुआ था? तो हमें पता है 7 चरणों में, 7 चरणों में पूरा हुआ था हमारा, है ना। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को किया गया था। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1956 में हुआ था। पूर्ण रूप से 1956 में हुआ था। ठीक है। ये क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आए हुए हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा। मैंने एबेसेड नहीं लिखे हैं, ठीक है, मैंने सीधे ही आंसर लिख दिए हैं, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? हनुमंत सिंह। हमने पढ़ा था हनुमंत सिंह क्या करना चाहते थे? अपनी किसके साथ मिलकर? जिन्ना के साथ मिलकर और भोपाल के नवाब के साथ मिलकर अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। कौन? हनुमंत सिंह जी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21, वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था? तो 30 मार्च 1949 को उद्घाटन किसने किया था? चतुर्थ चरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, और कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी चतुर्थ चरण में, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? किसने किए थे? बीकानेर ने किए थे। शासक कौन था? शार्दुल सिंह जी था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि सबसे अंत में किसने किए थे? धौलपुर के उदयभान सिंह जी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ जिसका प्रथम 17 मार्च 1948 को कौन सा समूह बना था? अब यहाँ पे 17 मार्च है, चलो ठीक है, आप 18 मार्च देख लेना, क्योंकि क्या है ना कि अलग अलग, अभी मैंने बुक में देखा भी था कहीं कि अलग अलग डेट दे रखी थी कुछ। ठीक है, तो मत्स्य संघ का ही हुआ था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू और देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर बनाया गया था। ठीक है, कब गठन हुआ था? 1953 में गठन हुआ था। अब आपको इनके दोनों मेंबर भी याद करने और मुझे कमेंट सेक्शन में बताने। देखो 2 समितियां बनी थी, कौन कौन सी? सत्यनारायण राव समिति और पहली सत्यनारायण राव समिति और दूसरी हमने हम भी पढ़ा था, दूसरी सत्यनारायण राव समिति, तो हमने पढ़ा था एक तो शंकर राव देव समिति और दूसरा डॉक्टर शंकर राव देव समिति। सत्य हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये क्या है ना कि कुछ माइक में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, बीच बीच में अटक रहा है। अच्छा ठीक है, तो 2 समितियां बनी थी, कौन कौन सी? पी सत्यनारायण राव समिति और दूसरी डॉक्टर शंकर राव देव समिति, है ना। और एक आयोग कौन सा था? एक आयोग कौन सा था? फजल अली आयोग। ठीक है, हमने पढ़े हैं और मैंने आपको इनके सदस्य भी लिखवाए, तो आपको इनके सदस्य भी याद करने हैं। ठीक है, अब देखो राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। तो मत्स्य संघ का नाम का श्रेय किसको दिया जाता है? हमने पढ़ा था कि किसके आग्रह पर मत्स्य संघ का नामकरण हुआ था। तो किसके आग्रह पर? के.एम. मुंशी के आग्रह पर। क्वेश्चन नंबर 28, अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30 थी। ठीक है, हमने पढ़ा था धारा सभा थी, धारा सभा में कितनी सदस्य थे? 30 थे, है ना। और प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। ठीक है, यहाँ पे अजमेर पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। और राज्यपाल का पद सृजित हुआ था। अब बताना है कि प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन कौन सी सरकार को सौंपा था? ये भी हमने पढ़ा था, बम्बई सरकार को सौंपा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो कौन नहीं थी? उदयपुर नहीं थी 25 मार्च को। ठीक है, उदयपुर का विलय कब हुआ था? तीसरे चरण में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को तीसरे चरण में हुआ था। अब इसमें क्या एबे से हमें समझ में आ जाएगा। एबे से इसमें वही ऑप्शन दे रखे थे, या तो मत्स्य संघ की रियासतों के नाम दे रखे होंगे, या फिर जो दूसरे चरण में 9 रियासत शामिल हुई है उनके नाम दे रखे होंगे, है ना। तो वहां से आ जाएगा। 32, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो शोभाराम जी कुमावत को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और सचिव कौन थे? वीपी मेनन। किसकी स्थापना हुई थी? रियासती विभाग की स्थापना कब? 5 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था? पहले भी पढ़ लिया, के.एम. मुंशी ने। ठीक है, अब 26 जनवरी 1950 से पूर्व किसी राज्य का मुख्यमंत्री क्या कहलाता था? प्रधानमंत्री कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का नाम कब दिया गया? 56 में दिया गया था। और प्रथम कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। ठीक है, 37, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो 184 लाख रुपए थी। मैंने आपको प्रत्येक चरण की, प्रत्येक रियासत की वार्षिक आय कितनी है, ठीक है, जनसंख्या कितनी है और क्षेत्रफल कितना है, ये तीनों लिखवाइए। तो ये क्वेश्चन देखो आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हैं। ये कोई भी क्वेश्चन मैंने मन से नहीं बनाए, ये प्रीवियस ईयर ही हैं।
ठीक है, या तो आरपीएससी के हो या आरएसएमबी के हो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखो ये आया है डेटा। ठीक है, 38 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था अलवर में। 39 मत्स्य संघ का प्रथम राजप्रमुख किस रियासत का शासक बना था? तो धौलपुर के उदयभान सिंह जी बने थे। और कौन कौन सी रियासतें थी मत्स्य संघ में? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? महाराजा उदयभान सिंह जी को बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो हीरालाल जी शास्त्री थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 वृहद राजस्थान की राजधानी क्या थी? जयपुर थी। 44 राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। ठीक है, तो राज प्रमुख किसको बनाया गया था? बताओ किसको बनाया गया था? तो कोटा को बनाया गया था, महाराव कोटा को बनाया गया था। ठीक है, और राजधानी भी कोटा ही थी। ठीक है, 45 टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया था? अब आपको याद रखना है टोडगढ़ कहाँ है? अजमेर में है। तो अजमेर कब शामिल हुआ था? 7वें चरण में। 7वां चरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, 46 राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में सत्य कथन बताओ। तो हमने अच्छे से लिखा है कि 7वें चरण में अजमेर, मेरवाड़ा क्षेत्र, आबू और देलवाड़ा को शामिल किया गया था, और एक मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा। ठीक है, ये भी हमने देखा। अब देखो मैंने आपको ये बताया था 47 कि सिरोही का विलय कितने चरण में हुआ था? 2 चरण में हुआ था, षष्ठम और सप्तम चरण में। षष्ठम चरण में क्या हुआ था? आबू और देलवाड़ा तहसील को छोड़कर शेष सिरोही का विलय हुआ था, और 7वें चरण में आबू और देलवाड़ा को भी शामिल कर लिया गया था। 48 किसे माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो किसने दिया था? गोकुल भाई भट्ट ने दिया था। हाथलगांव, सिरोही, माउंट आबू, सिरोही। 49 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान यूनियन के गठन के समय इनमें कौन सी रियासतें शामिल थी? तो शाहपुरा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 50 किस शहर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया था? तो तीसरे को बनाया गया था, उदयपुर को बनाया गया था तीसरे चरण में। ठीक है, 51 स्वतंत्रता के समय राजस्थान में अंग्रेज शासित प्रदेश कौन सा था? तो अजमेर था। अजमेर था, चीफ कमिश्नरी प्रांत अजमेर एकमात्र। ठीक है, 52 मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? 49 में बने थे। ठीक है, कब? चतुर्थ चरण में, जब राज प्रमुख किसको बनाया गया था? मान सिंह जी को बनाया गया था, और राजधानी जयपुर को बनाया गया था। 53 कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, 54 राजस्थान के एकीकरण के समय श्री गंगानगर किस रियासत का भाग था? तो ये बीकानेर रियासत का भाग था, इस साइड को बीकानेर था पूरा उत्तर में। ठीक है, 55 वर्तमान राजस्थान में शामिल किए गए थे, तो मैंने आपको बता रखा है कितने थे? 19 राज्य यानी देशी रियासतें थी। 3 क्या थे? ठिकाने थे अपने, और एक था केंद्र शासित प्रदेश। कौन था? चीफ कमिश्नरी प्रदेश। चीफ कमिश्नरी प्रदेश कौन था? अजमेर था। तो 19 देशी रियासतें, 3 चीफ के ठिकाने और एक चीफ कमिश्नरी प्रांत अजमेर। 3 ठिकाने कौन से थे? कुशलगढ़, नीमराणा और लावा। 56 किस वर्ष हरिभाऊ उपाध्याय के मुख्यमंत्रित्व में अजमेर राज्य के लिए मंत्रिमंडल बनाया गया था? तो 1952 में। और ये कब तक रहा था? 1956 तक रहा था, जब अजमेर को राजस्थान में शामिल कर दिया गया था 7वें चरण में। और यहाँ पर क्या थी? धारा सभा नाम से एक विधानसभा थी, 30 इसमें सदस्य थे, और मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। क्वेश्चन नंबर 57 वृहद राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? महाराजा मान सिंह थे। 58 राजस्थान की वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी? तो शाहपुरा एकमात्र रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी, है ना, शाहपुरा ने। 59 कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? तो हाड़ौती संघ, मैंने आपको बताया था हाड़ौती संघ। ठीक है, वागड़ संघ कौन? डूंगरपुर के शासक बनाना चाहते थे। ठीक है, और हाड़ौती संघ कोटा और जयपुर के बनाना चाहते थे, और राजस्थान यूनियन कौन? उदयपुर के शासक बनाना चाहते थे। ये हमने तीनों पढ़े हैं और ये क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 61, कितने क्वेश्चन हैं? 66 हैं, बस होने वाले हैं अपने कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 61 सुनेल टप्पा को मंदसौर जिले का भाग था, राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, और 62 1947 से पूर्व राजस्थान की प्रत्येक रियासत में संवैधानिक सुधार कर उत्तरदायी सरकार बनाने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए थे, सिवाय एक रियासत को छोड़कर, और वो रियासत कौन सी थी? जैसलमेर थी।
इसीलिए पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने जैसलमेर को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था, ये भी हमने पढ़ा था। 63, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो स्वतंत्रता से पूर्व सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधिकार में था? तो अजमेर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, बीकानेर रियासत में भारत संघ के विलय के समय महाराजा कौन थे? शार्दुल सिंह जी थे, और इन्होंने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? 3 मार्च 1952 को हुआ था। और अपना आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, तो वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है। तो इस प्रकार अपने कितने क्वेश्चन देख लिए हैं? 66 क्वेश्चन देख लिए हैं, और ये वो ही सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। आप इनको रिवीजन कीजिएगा। अपना राजस्थान का एकीकरण टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट क्लास जब भी पढ़ेंगे तो हम राजस्थान का प्रजामंडल पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप इसे लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।